हेलो गाइस, मैं अश्विनी यादव आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्लास 12 की। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था और हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम शुरू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जैसे हम चालू कर चुके हैं। और ट्रांजिशन सीरीज में हम 3 सीरीज पढ़ चुके हैं। पहली सीरीज 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में। तो पुरानी वीडियोस देखिए आप। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कोई भी मेटल है तो हम उसको मेल्ट करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम किसी को बॉइल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कितने पर, कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी लेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट वर्क कैसे करता है यहाँ पे। तो जैसे हमारे जो ट्रांजिशन मेटल की, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब मेटल होते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग। या जैसे हम समझे यहाँ पे रेडियस के बारे में समझते हैं। रेडियस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होती है हमारी मेटेलिक रेडियस एंड तीसरी होती है वैन डर वाल रेडियस। तो हम बात करेंगे, अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो यहाँ पे जब शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब शेयर करके रेडियस बनती है, दो एलिमेंट शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारी रेडियस बनेगी वो कोवेलेंट रेडियस बनेगी। जब हमारे 2 एलिमेंट्स टच करते हैं इस तरह से तो हमारी मेटेलिक रेडियस बनती है। और जब कोई 2 एलिमेंट्स दूर से ही रेडियस अपनी बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस हमारे नोबल गैसेस बनाते हैं, और जो मेटेलिक रेडियस है वो हमारे मेटल्स बनाते हैं। और जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो नॉन मेटल भी बना सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी बना सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज मेटेलिक बॉन्डिंग की। किसकी बात करेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग की। तो मेटेलिक जो बॉन्डिंग है वो हमारे मेटल्स बनाएंगे। और जैसा हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे मेटल हैं। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं बॉन्डिंग वो समझिए। अब यहाँ पे जैसे हमारे जो मेटल्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से हमने सीरीज पढ़ी थी 3D सीरीज। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम उठा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेनेडियम उठा लिया, इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? 23। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 23। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे आर्गन और 4s2 3d3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और डी में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो वेनेडियम होता है मेटल है। वेनेडियम क्या है? एक मेटल है। तो ये एक कर्नल की तरह वर्क करता है। इसका नाम क्या होता है? कर्नल। और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बनाएंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से इसके आसपास घूमते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक और, जैसे अगर हमने जो मेटल लिया है वो वेनेडियम का लिया है, तो इसमें एक ही मेटल में बहुत सारे एटम्स होंगे वेनेडियम के। तो इसी तरह से इसके साथ एक वेनेडियम जुड़ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक वेनेडियम जुड़ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका वेनेडियम यहाँ पे एक जुड़ जाएगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे इसके पास। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मेटल के पास, उतनी उसकी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो अब हम इधर समझते हैं एक और क्रोमियम का एग्जांपल। तो हम एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम जो है हमारा, इसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जब 24 एटॉमिक नंबर होगा इसका, तो 4s2 4s1 3d5 होता है। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 और 1 इसका आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी मेटल के पास, उसकी उतनी अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ मैंने क्रोमियम ले लिया, यहाँ पे मैंने क्रोमियम ले लिया और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अनपेयर्ड? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 और 1 6।
तो जब एक, अब हम इसको क्या बोलते हैं, जो क्रोमियम है उसको हम बोलेंगे कर्नल, जिस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कर्नल होता है इसे हम क्या कह देंगे, कर्नल। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो ये फिर से, अब कोई क्रोमियम की सीट है तो उसमें बहुत सारे एटम्स किसके होंगे, क्रोमियम के। तो यहाँ पे एक और क्रोमियम जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर यहाँ पे भी एक क्रोमियम इसके साथ जुड़ जाएगा। उसी तरह से लगातार क्रोमियम क्या होंगे, जुड़ते रहेंगे, और उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रहेंगे, और ये इसी तरह से अपने साथ और भी क्रोमियम के जो एटम्स होंगे उनको जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और उतना ही अच्छा जो हमारा मेटल, और उतना ही ज्यादा हमारा जो मेटल होगा हार्ड हो जाएगा। और जब कोई चीज हार्ड हो जाती है तो जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगातार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर ये नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिस मेटल के पास, उतनी अच्छी उसकी क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक टाइप की लिखते हैं, उसके बाद में सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। अगर हमने यहाँ पे, अगर हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, तो उसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो मेटल कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्डनेस भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ये जो सिंबल है उसको इंक्रीज बता रहा है। ठीक है, और फिर अगर हार्डनेस ज्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। और जब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, और जब हार्डनेस बढ़ेगी तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे समझते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का क्या होता है, 21 एटॉमिक नंबर होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 4s2 3d1। ठीक है, उसी तरह से टाइटेनियम 4s2 3d2। ठीक है, वेनेडियम 23 4s2 3d3। क्रोमियम 4s1 3d5। ठीक है, अभी हम यहीं तक समझते हैं। अब यहां पे जब हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। ठीक है, और एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब हम टाइटेनियम पे आएंगे तो टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, और एस यहां पे भी फुली फिल्ड है। और जब हम बात करेंगे वेनेडियम की, तो वेनेडियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम बात करेंगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम की डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम के लिए कितने हैं, 1। ठीक है, और यहाँ पे टाइटेनियम के लिए कितने हैं, 2। ठीक, और वेनेडियम के लिए कितने हैं, 3, और क्रोमियम के लिए कितने हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, स्कैंडियम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 थे तो 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 थे तो 3 लिख दिया, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने लिख दिए हमने, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अभी तक हमने जो सीरीज पढ़ी, सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें है, क्रोमियम में है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नीज की, यहां पे अगर हमने मैग्नीज की बात करी तो इसका होता है 25। ठीक है, तो 25 यहां पे Ar
4s2 3d5। तो जब हम इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो d ऑर्बिटल में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5, और s में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे जब हम क्रोमियम के आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने रह गए 5 रह गए। कितने हो गए 5 हो गए। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 और एकदम 6 हुआ, उसके बाद में कितने रह गए 5 रह गए। तो जब हम क्रोमियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लगातार क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद में क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम जाएंगे आयरन पे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम जिंक तक जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी। तो जो ट्रेंड होता है हमारा ट्रेंड होता है वो क्या होता है कि पहले हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका ट्रांजिशन एलिमेंट की 3D सीरीज की अभी हम बात कर रहे हैं, तो पहले क्या करती है ये, पहले ये लगातार इंक्रीज करेगा और उसके बाद में क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो अभी हमने मैग्नीज तक देख लिया है, मैग्नीज के बाद आयरन आएगा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे जो हमारा ये है इसका 26 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा Ar 4s2 3d6। ठीक है, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नया नया लग रहा है तो हमारी पहली वीडियो में मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है लिख के दिखाया, उसको देखो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d7, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d8, यहाँ पे हो जाएगा 4s1 3d10, और यहाँ हो जाएगा 4s2 3d10। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से इसकी भी ऑर्बिटल्स बना के देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जब हम 3D सीरीज बनाएंगे, और ये रही हमारी 4s सीरीज, ये 3D सीरीज, और यहाँ पे क्या, यहाँ से आयरन से क्या शुरू होगी, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में पेयरिंग शुरू होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, सिर्फ 4 रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में है, 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने रह गए, सिर्फ 3 रह गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने रह गए, 1 और 2 केवल। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम अब यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है हमारी, उसमें केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हम n की वैल्यू कितनी लिख देंगे 1, और उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे s में कितने हैं, n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस मेटल के पास, उतनी अच्छी उनके पास मेटालिक बॉन्डिंग होगी और वो उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और जब हार्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे मैग्नीज के बाद क्या हुआ, लगातार एटॉमिक जो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। फेरस में 4 ही रह गए, कोबाल्ट में 3 हो गए, निकिल में 2 ही रह गए, कॉपर में 1 रह गया, और यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसमें ग्राफ बना के समझेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनता है, देख लो इसको। हाँ, तो ये ग्राफ देखिए। अब जैसे कि अभी हमने सीखा, अभी एक चीज और इधर साइड में लिख लेते हैं हम, स्कैंडियम तेरी बाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। पहले लेक्चर में हमने इसकी ट्रिक्स सारी चीजें सीखी हुई थी, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने पीछे जो हमने किया था कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं, तो जो स्कैंडियम होता है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1, और यहाँ पे टाइटेनियम के पास आता है 2, वेनेडियम के पास कितना रहेगा 3, क्रोमियम के पास कितना रहता है 6, मैग्नीज के पास कितना रहता है 5, और इसके पास आयरन जो है हमारा उसके पास 4 रह जाता है, और यहाँ पे
कोबाल्ट के पास 3, निकेल के पास 2, कॉपर के पास 1, जिंक के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग में कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगी उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो हम कहां से कहां आ रहे हैं, स्कैंडियम से लेकर कहां पर मैग्नीज तक आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा किसके पास है, क्रोमियम के पास। किसके पास है, क्रोमियम के पास। हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, 3D सीरीज। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो है हमारे क्लास 12 एग्जाम्स के लिए वो कौन सी है, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में जब हम स्कैंडियम से कॉपर तक आते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। 1 से कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर उसके बाद में मैग्नीज से लेकर नीचे तक जाते जाते क्या हो रहे हैं, लगातार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 6, उसके बाद 5 4 3 2 और यहाँ पे 1 रह जाता है, फिर यहाँ पे शून्य हो जाता है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ग्राफ को देखते हैं थोड़ा सा। ग्राफ में ये देखिए, जैसे स्कैंडियम जो है हमारा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे खराब जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो किसकी होगी, स्कैंडियम की। तो हमने यहाँ से स्कैंडियम शुरू ही नहीं किया है, हमने शुरू कहां से किया है, टाइटेनियम से। टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो मैंने अभी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे हमारे उतनी इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगा उतना ही ज्यादा, हार्डनेस क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हार्डनेस हो जाएगी। और अगर हार्डनेस ज्यादा होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब दिख रहा होगा इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2, इसके 3 और इसके 6 थे। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारी 3D सीरीज का वो कौन सा है, क्रोमियम का। उसी तरह से बिल्कुल सेम रूल फॉलो होगा 4D सीरीज में भी। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मॉलिब्डेनम का। और जब हम 5D सीरीज में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, टंगस्टन का। क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जैसे ये हमारा 3D का है क्रोमियम, उसके नीचे कौन आता है, मॉलिब्डेनम, फिर उसके नीचे कौन आएगा, टंगस्टन। तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा 3D में, क्रोमियम का, और उससे ज्यादा किसका होगा, मॉलिब्डेनम का। और फिर जब हम 5D सीरीज में जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टंगस्टन का। जैसा कि तुम लोग जानते होगे जो हमारे बल्ब होते हैं, जो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था बल्ब, उसमें हम किसका वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो जो उसका फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल के टूटे ना। ठीक है, तो समझ आया होगा कि हम बल्ब में टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टंगस्टन का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा, हम थ्योरी भी लिखेंगे। और इसके बाद में देखो यहाँ पे एकदम मैग्नीज में क्या हुआ, सडन डिप हुआ है। यहाँ पे मैग्नीज में क्या हुआ, सडन डिप हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे टीसी में भी सडन डिप हुआ है और यहाँ आरई में भी सडन डिप हुआ है। तो इसका रीजन क्या है वो हम अभी समझेंगे। जैसे मैग्नीज है हमारा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। तो अभी हम इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इसको समझ में आया होगा कि जो हमारी 3D सीरीज है, ये वाली जो हमारी सीरीज है कौन सी है, 3D सीरीज। और ये कौन सी है, 4D सीरीज। और ये है हमारी 5D सीरीज। ठीक है, तो जो 3D सीरीज है उसमें मोस्ट मैग्नेट वो सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, क्रोमियम का। फिर उसके बाद में किसका है, मॉलिब्डेनम का। और सबसे ज्यादा किसका है, टंगस्टन का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी भी लिखते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट फ्रॉम क्या, यहां से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, जो हमारी 3D सीरीज हो गई। उसके बाद में सेकेंड सीरीज कौन सी है हमारी, एआरई, इट्रियम, जर्कोनियम, मॉलिब्डेनम। और यहाँ पे लैंथनम, हफनियम,
यार चुका हो गया। 5D सीरीज हमारी है ला, हफ, ता, वरना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जो जब हम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहां से कहां तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, या इट्रियम से मोलिब्डेनम तक, या लैंथनम से टंगस्टन तक जाएंगे, तो जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electrons increases, number of unpaired electrons increases, so metallic bonding strong, hence melting and boiling point increases। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, स्कैंडियम से कहां तक, क्रोमियम तक, दिखाई दे रहा होगा, स्कैंडियम से हम किधर जा रहे हैं, क्रोमियम तक, तो लगातार हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो जाएगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, ऑन मिडिल ऑफ द सीरीज, ऑन मिडिल ऑफ द सीरीज। अब यहां पे हम मिडिल पे आ गए, कहां पे आ गए हैं, मिडिल पर आ गए हैं। मिडिल देखो यहाँ पे, ये क्या है हमारा मैग्नीज, और यहाँ पे है टीसी, और ये क्या है हमारा आरई। ये तीन हो गए, एमएन, टीसी और आरई, एमएन कॉमा टीसी कॉमा आरई। ठीक है, जब हम यहां जाते हैं तो एक सडन डिप मिलता है हमें, एकदम सडन डिप ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, हम समझेंगे यहाँ पे, रीजन के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। रीजन क्या है इसका, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 25। ठीक है, अब यहां पे जो इसकी ऑर्बिटल्स जो बनेगी 3d एंड 4s, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25, तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3d में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि जो ये वाली ऑर्बिटल है वो कैसी है, फुली फिल्ड है। कैसी है, कैसी है, फुली फिल्ड है, और ये कैसी है, हाफ फिल्ड है। और तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब भी कोई एलिमेंट स्टेबल होगा, जब भी कोई एलिमेंट स्टेबल होगा तो वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो जो मैग्नीज का न्यूक्लियस होता है या मैग्नीज का जो कर्नल होता है, वो दूसरे मैग्नीज के साथ टच नहीं करना चाहता है, यानी कि बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। जैसे हमने अभी पीछे समझा था कि कैसे कर्नल जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और एटम जोड़ता है, लेकिन मैग्नीज के केस में क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल होता है, कभी भी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फिल्ड और ये फुली फिल्ड, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो metallic bonding weak, that's why melting and boiling point decreases। ठीक है, जो हमारा मैग्नीज होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइट तरीके से पकड़े होगा, तो दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होने देता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अचानक गिर जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
2 पॉइंट हो गए हमारे। अब तीसरा पॉइंट कहां से कहां तक का रहेगा? अब रहेगा आयरन से लेकर जिंक तक। तो जैसे हम जानते हैं कि जब हम आयरन पे पहुंचते हैं, कहां पे पहुंचते हैं? आयरन पे, तो लगातार जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ऑन गोइंग कहां से? आयरन टू Fe2Zn, या यहां पे कौन हो जाएगा? Ru से Cd, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? Re से Re2Hg, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा हमारा? लगातार जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम आएंगे आयरन के पास, आयरन क्या करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, सो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक, कॉमा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई? अब देखो एक पॉइंट और यहां पे लिख लेते हैं। अगर कोई तुमसे ये कहता है कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? इन 3D सीरीज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, या कह दे कि 4D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या कह दे कि 5D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, या ये कह दे कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में, इन डी ब्लॉक एलिमेंट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारी 3D सीरीज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हमारी जो 3D सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का। फिर किसका है? 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का। और सबसे ज्यादा किसका है? 5D में टंगस्टन का। तो 3D सीरीज में हमारा कौन है? क्रोमियम, क्योंकि इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से इसमें मोलिब्डेनम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा? टंगस्टन। पूरे डी ब्लॉक में भी कौन सा है? टंगस्टन है। और यहाँ पे 3D में क्रोमियम, 4D में मोलिब्डेनम और 5D में टंगस्टन, और पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा है? टंगस्टन है। तो हमने क्या समझा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अचानक से मैग्नीज या टीसी या आरई का मेल्टिंग पॉइंट एकदम सडन डिप क्यों करता है? तो क्या बताओगे? जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता है, और जब बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा तो इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी, और जब मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो फिर पता ही है कि जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।